हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री सुंदरम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। श्री सुंदरम आईएएस द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए एमपीपीएससी मेंस 2025 हेतु एक बहुत ही शानदार बैच, बहुत ही शानदार प्लानिंग तैयार की गई है, जिसमें एमपीपीएससी 2025 के मेंस का पूरा क्लास प्रोग्राम और साथ में आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जिन्होंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिया है और उनका प्री क्वालिफाई हो रहा है, वो इस बैच के लिए तैयार हो जाएं। 24 फरवरी से हम लोग एक शानदार बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें जितनी आवश्यकता है और जितने समय पर आवश्यकता है और जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो लेकर के हम श्री सुंदरम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हम अपनी टीम के साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में पीएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा कई बार अनावश्यक बातें की जाती हैं। पीएससी को लेकर के, पीएससी की तैयारी को लेकर के बहुत सारे भ्रांतियां रहती हैं और बहुत सारी मिसलीडिंग रहती है। उस मिसलीडिंग को दूर कैसे करना है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी संस्थान श्री सुंदरम आईएएस कैसे एमपीपीएससी मेंस के सफ़र को अंजाम तक पहुंचाएगी। साथ में यहाँ पर मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि जिनको आगे की तैयारी करना है, फाउंडेशन बैच लेना है या 2026 या आगे एग्जाम देना है, उनके लिए भी हमारे पास बैच उपलब्ध हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो पे जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, तो मेंस की एक रणनीति, मेंस की वो रणनीति जिसको कई बार मध्य प्रदेश में तैयारी कराने वाले संस्थान छोड़ देते हैं, अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते, मिसलीड होते हैं और सही प्रॉपर वे पे तैयारी पे पहुंच नहीं पाते हैं, अपना प्रदर्शन सही नहीं कर पाते हैं, मेंस में अच्छा लिख नहीं पाते हैं। उन सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और बात करेंगे आपके कुछ कॉमन प्रश्नों का उत्तर देने का। बात करेंगे आज इस वीडियो पर कि हम क्या करने जा रहे हैं पीएससी मेंस को लेकर के, हमारी टीम क्या करने जा रही है पीएससी मेंस को लेकर के, मेंस 2025 को लेकर के। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको परिचय करा दूं कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम हमने आयाम रखा है। आयाम बैच के नाम से पीएससी मेंस का बैच चलेगा और निर्भय टेस्ट सीरीज के नाम से हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। निर्भय टेस्ट सीरीज कई सालों से चला रहे हैं हम लोग, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने संचालित किया है। आयाम बैच हर साल नया होता है, तो इस बार का जो मेंस का बैच है वो आयाम के नाम से है और उसका रीजन है, इसका नाम हमने आयाम क्यों रखा है वो भी मैं समझाऊंगा। पहले तो बता दूं कि आपके लिए हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। तो आपके लिए हम लोग करने जा रहे हैं फुल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मेंस के पूरे सिलेबस का, जो एक बहुत जरूरी पार्ट होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक तो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, अवबोध आधारित कक्षाएं हम लोग करने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अवबोध आधारित कक्षाएं हम लेकर आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जो कि हर विषय के रियल एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएंगी। रियल एक्सपर्ट का मतलब होता है कि उस विषय में कम से कम यूजी स्तर के पढ़ाने की योग्यता वो विशेषज्ञ रखते हों, उन्होंने पढ़ाई की हो। ऐसा नहीं कि कोई भी लिया, पीपीटी खोला और पढ़ाने चल दिए। पीएससी के जगत में प्रीलिम्स तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए आप फैक्चुअल तैयारी करा सकते हो, लेकिन यदि आप मेंस भी पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाओगे तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिखना कैसे सिखाओगे, कैसे हम आपको लिखना सिखाएंगे और कैसे आप प्रश्नों के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, सोचने की बात होगी। तो मैंने जब लिखा कि एक रियल एक्सपर्ट, रियल विशेषज्ञ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो विषय विशेषज्ञ पढ़ाएंगे क्लास में, वो आपको क्लास पे ही उत्तर लिखना सिखा देंगे, उत्तर लिख कर दिखा देंगे। उत्तर लिखने की कैपेसिटी, उत्तर लिखने की अभियोग्यता, सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं बल्कि उत्तर लेखन आपके साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो एक तो अवबोध कक्षाएं होंगी, क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस करेंगे हम लोग, पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपको कारण, कथन, प्रभाव, निवारण, है ना, उपाय, लाभ, हानि, विश्लेषण, आलोचना, समालोचना और मूल्यांकन, ये सारे शब्द आपको सिखा दिए जाएं और आप प्रश्न देखें और उसको उस पर उसी के ठीक डिमांड के अनुसार आंसर लिख ले जाएं। तो एक तो हमारा प्रभावी कक्षाओं में हमारा जो रहना है वो अवबोध कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हम लोग करते हैं, कराते हैं हमेशा से। यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं तब भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कराते हैं, एमपीपीएससी मेंस के लिए तब भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कराते हैं। और दूसरा हमारा एक बहुत अच्छा फील्ड रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़ करके, महाविद्यालय रिसर्च से रिलेटेड यूनिवर्सिटी सिस्टम के रिसर्च को लेकर के आते हैं आपके साथ। और वो प्रोफेसर्स प्रश्न तय करते हैं, वो प्रोफेसर्स जो किताबें तय करते हैं, वो प्रोफेसर्स जो किताबें लिखते हैं, वो हमारे साथ हैं।
तो उसका एक अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा कि विश्वविद्यालयीन पद्धति की कक्षा, विश्वविद्यालयीन पद्धति की पढ़ाई का एक्चुअल फॉर्मेशन जो हम लोगों ने किया है वो टीम के साथ श्री सुंदरम आईएएस पर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, हमारी कक्षाओं पे देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा, प्रभावी उत्तर लेखन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिलेक्शन के लिए और इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। प्रभावी उत्तर लेखन, उत्तर लेखन की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे हो। इफेक्टिव आंसर राइटिंग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। इफेक्टिव आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि आपका उत्तर वो होना चाहिए जो प्रश्न की डिमांड है, ना कि वो जो आप जानते हो, ना कि वो जो आपने नोट्स में पढ़ा है, ना कि वो जो आपको किसी ने पढ़ाया है। क्योंकि कई बार हमने अभ्यर्थियों को ऐसे लिखते देखा है कि वो जो जानते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होना है, एक्चुअलिटी में होना है वो आंसर जो प्रश्न की डिमांड है। और ये कैसे सीखेंगे, हम लोग क्लास पे सीखेंगे। प्रामाणिक कंटेंट, प्रामाणिक ऑथेंटिक कंटेंट। कई बार हमारे पास समस्या किस चीज की है, कंटेंट की है, अर्थात हम लोग कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। कंटेंट तो होता है, सबके पास होता है, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब होता है रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक है ना, संदर्भ ग्रंथ से पढ़ाई है ना। और वो संदर्भ ग्रंथों को आपको नहीं पढ़ना है, हमारी टीम के विशेषज्ञ संदर्भ ग्रंथ, ना कि केवल कुछ नोट्स, बल्कि संदर्भ ग्रंथ के साथ आते हैं और संदर्भ ग्रंथ आपको पढ़ाया जाएगा संदर्भ ग्रंथ से आपको सीधे, ताकि जो प्रोफेसर चेक करें कॉपी आपकी, उससे डायरेक्ट आपका उत्तर मैच हो जाए और आपको अच्छे अंक मिले। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा बार बार मेंस दे रहे नहीं निकलता है, या जिन्हें अभी नया मौका मिला है परीक्षा देने का, मेंस परीक्षा देने का नया अवसर प्राप्त हुआ है, उन विद्यार्थियों से हमारी अपील है कि जब आप एक बार तैयारी करो तो अपने तैयारी को इस प्रकार से ढालो कि आपको बार बार मेंस लिखने का मौका, बार बार मेंस लिखने की जरूरत न पड़े। एक बार मेंस लिखो और सिलेक्शन लो। इसके लिए हम लोग पूरी डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। प्रभावी मूल्यांकन आपका बहुत जरूरी होता है, असेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रभावी होना चाहिए, ना कि कंटेंट राइटर पेपर बनाए और कंटेंट राइटर के माध्यम से कॉपी चेक कराई जाए, बल्कि आपकी कॉपी वो चेक करने चाहिए जो आयोग में कॉपी चेक करने की योग्यता रखते हैं। तो ऐसे विशेषज्ञों की टीम के साथ हम आपके साथ मेंस बैच लेकर आ रहे हैं। सभी पेपर्स में समान पहुंच अभी आगे डिस्कस करते हैं। पर्सनल गाइडेंस, व्यवस्थित नोट्स, विद्वान प्रोफेसर्स का निर्देश, ये सब एक साथ एक पैकेज पे आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। स्ट्रेटजी की जब हम लोग बात करेंगे तो बताएंगे कि श्री सुंदरम आईएएस एमपीपीएससी मेंस के लिए जो हमारा आयाम बैच है वो बेहतर कैसे है, दूसरे अन्य बैच से बेहतर कैसे है, दूसरे अन्य संस्थानों से, उसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आपको बताएंगे कि हमें किन किन विषयों पर जोर देना है, अर्थात आपकी तैयारी 1500 अंक की तैयारी आपकी कैसे हो, अर्थात मेंस में 1500 में से 1500 अंक भी पॉसिबल यदि है तो कैसे संभव बना सकते हैं। चलिए 1500 पे कुछ टैक्स लगा लीजिए, लेकिन कम से कम 1300, 1200, 1100, 1400 ये तो मिल सकता है आपको। और ये कैसे मिल सकता है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो यह ना केवल आपको सफल बनाने की रणनीति है, ना केवल आपको इस परीक्षा में सफलता की रणनीति है, बल्कि यह रणनीति जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपर्स वाली रणनीति है, वह टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी है। और इसका हमने नाम 2019 में दिया था टॉपर्स वाली रणनीति के नाम से, पर वो मैं चला नहीं पाया, मतलब मैंने उस पर सिर्फ नाम दिया था, उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा अभ्यर्थ अब नहीं था। अभी 2025 के लिए टॉपर्स रणनीति पर हम लोग फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक विचार, एक एक आइडिया, वो सब कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है कि आपकी पूरी तैयारी टॉपर्स बनने की हो, आपकी पूरी तैयारी सिलेक्शन लेने मात्र तक सीमित ना रहे, मेंस में अच्छे नंबर लाने की हो, ताकि आपके ऊपर इंटरव्यू का प्रेशर ना रहे कि इंटरव्यू पे आपको कितना मिल जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए या आपका नाम टॉपर लिस्ट में आ सके। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रोग्राम तय किया है वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी संस्थान मेंस को लेकर के एक सीरियस प्रयास, एक गंभीर प्रयास। देखिए संस्थानों की जो कमियां हैं और उन कमियों को जो मैं पूरा कर सकूंगा उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो हमारी संस्थान जिस पे महारत हासिल लगती है, हमारी संस्थान जिस पे काम करना सबसे ज़्यादा सुटेबल समझती है। वो तो सबसे पहला ये है कि क्लास शुड बी क्लास एक अच्छी क्लास होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होनी चाहिए, लेकिन क्लास शुड बी स्ट्रेटजिकल।
हमारी क्लासेस रणनीतिक होती हैं कि प्रत्येक पेपर पर कैसे इक्वल अप्रोच के साथ, प्रत्येक पेपर पर कैसे समान क्षमता के साथ छात्रों को, अभ्यर्थियों को मेहनत कराई जाए, ताकि वह उस पेपर को अच्छे तरीके से भेद पाएं और उसके साथ जस्टिफाई कर पाएं। तो इसके लिए हमारा बैच रेडी है। हमारा प्लान क्या है, उस प्लान पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस की परीक्षा है 2025 की, उसको हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रीड किया है और उस रीडिंग के आधार पर हमने इसको मेंस 2025 को 2 सेक्शन पे बांटा है। भैया देखो, एक तो इसका सेक्शन है 750 मार्क्स का और दूसरा सेक्शन है हमारे संस्थान में जिस हिसाब से इसकी तैयारी होगी वो बता रहा हूं कि 750 को पूरे सिलेबस को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। आयोग ने इसको 6 पेपर्स में बांटा है। हमने अपनी तैयारी के लिए, हमने इसमें इफेक्टिव प्रयास के लिए, हमने इस पे जोरदार तरीके से प्रहार करने के लिए आपको इसको 2 भागों में बांट के पढ़ाने का संकल्प लिया है, 2 भागों में पढ़ाने की स्ट्रेटजी बनाई है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं और उस पे कैसे हमें काम करना है। देखिए, कक्षाओं को एक रणनीतिक तरीके से संचालित करना और सिर्फ कक्षाएं संचालित करना, दोनों में अंतर है। जब हम आपको पढ़ा ही रहे हैं तो हमने कहा कि पूरे सिलेबस को 750 अंक एक भाग और 750 अंक दूसरे भाग में बांटा है और इस हिसाब से कक्षाएं संपादित करेंगे कि आपके 750 अंक ये, 750 अंक ये, अर्थात बराबर के जो 1500 अंक हैं इनमें से अधिकतम अंक हासिल कर सकें। जनरली मध्य प्रदेश में पढ़ाने वाले संस्थान, टीचर्स इस पे ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं और इस 750 की तैयारी आपकी कराते हैं। इनके पर्याप्त कंटेंट भी हैं, इनके पर्याप्त कौन कौन से, इनके बोल रहा हूं तो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, पेपर सेकंड का पार्ट ए, पेपर सेकंड का पार्ट बी और पेपर थर्ड का पार्ट ए इकोनॉमिक्स है ना। और ये आपका हो गया सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो ये टॉपिक जनरली लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं है ना। क्लासेस होती है, लंबी लंबी क्लासेस इन्हीं पेपर्स की होती है और स्कोर 750 का ही होता है। और दूसरा आपका पेपर है पेपर थर्ड बी, थर्ड का पार्ट बी, पेपर फोर्थ ए, पेपर फोर्थ बी, पेपर 5, पेपर 6। इस पर विशेषज्ञता के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों का और उतना ही ज़्यादा अभाव है कंटेंट का कि इसमें कोई ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है, जिसके कारण आपका ये वाला पार्ट कोचिंग करने के बाद भी तैयार नहीं हो पाता। आपकी साइंस टेक्नोलॉजी उस स्तर की तैयार नहीं हो पाती है जिस स्तर के आयोग में प्रश्न आते हैं। आपका इथिक्स, आपकी उद्यमिता है ना। इथिक्स में 3 पार्ट जो कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है और दूसरा उद्यमिता और प्रबंधन का पार्ट है। इसके अलावा हिंदी प्रारूप लेखन का पार्ट है ना, हिंदी एवं व्याकरण का पार्ट 5वां पेपर और निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का जो पार्ट है, इस पर कभी भी विशेषज्ञता, बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाने के लिए तो पीपीटी कोई को लेकर सब पढ़ाएंगे, पर विशेषज्ञता के साथ पढ़ाने वाली टीम सर्वथा अभाव रहा है और उतना ही अभाव रहा है इनके कंटेंट का। तो हमने इस पे दोनों को अलग अलग रखा है, 750 का वो, 750 का ये। इस 750 पर जिस फैकल्टी की विशेषज्ञता है उनका निर्देशन इस पे प्राप्त होगा आपको, और इस 750 का जिन फैकल्टीज की विशेषज्ञता है वो आपके उसमें काम करेंगे। और हमारे यहाँ 2 भागों में बांट करके, 2 सेक्शन पे बांट करके आपको तैयारी कराई जाएगी। पेपर थर्ड से लेकर के 6 तक की पूरी स्पेशलिटीज हमारे संस्थान में जो आपको मिलेगी, पेपर थर्ड बी से लेकर के 6 तक की पूरी स्पेशलिटीज जो मिलेगी आपको यहाँ, आप एक बार देखना, क्वालिटी चेक करना, पढ़ना और प्रश्न करना। किसी टीचर की क्वालिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उससे पढ़ो और प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो या नए क्वेश्चन बनाओ। वो यदि सॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका काम हो रहा है। यदि उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप वो टीचर आपके लिए सुटेबल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर खुद आंसर फॉर्मेट करके बताएं, वो टीचर खुद आंसर आपको लिखाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सही डायरेक्शन पर हो। बनी बनाई नोट्स से
यदि आपको आंसर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप सही नहीं हो। तीसरा, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हो जो कि आपको याद रखा है परीक्षा में, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो। तो मेरा प्लान जो है, हमारी संस्था का जो प्लान है पीएससी को लेकर के, वो ये है कि हम इसको 2 सेगमेंट पे बांटेंगे। दोनों सेगमेंट पे, पूरे इस सेगमेंट पे एक टॉप की फैकल्टी होंगी जो इस पूरे सेगमेंट पे बराबर की महारत हासिल करते हैं, और सब पर बाकी भी फैकल्टी पढ़ाएंगी, लेकिन एक टॉप फैकल्टी होगी जो इस पूरे 750 को दिशा निर्देश करेंगे, है ना, बराबर पर। मतलब सभी फोकस कर पाएंगे, सभी टॉपिक्स पर बराबर फोकस कर पाएंगे, और उसका मूल्यांकन, उनका आंसर राइटिंग, उनका क्वेश्चन आंसर, उनके संभावित प्रश्न, वो सब देखने का काम करेंगे, उनकी टीचिंग। और दूसरा 750 का निर्देशन इधर एक फैकल्टी करेंगी जो इन सभी पेपर्स पर महारत हासिल रखते हैं, सभी पढ़ा सकते हैं, फैकल्टीज और भी होंगे, लेकिन एक टॉप की फैकल्टी होगी जो इसके शोध से लेकर के हर चीज पर काम करने जाएंगी, काम करेंगे। और हमने इसको 2 पार्ट में जो बांटा है, उसका लाभ आपको पूरा पूरा मिल सके। ठीक है, देखिए इसमें जो साइंस का पेपर है इसका 150 मार्क्स थर्ड पेपर का है, तो थर्ड पेपर का आधा भाग इधर है जो कि इकोनॉमिक्स का है, दोनों अलग है। और इसके अलावा इस इथिक्स पर, इथिक्स के नाम पर सिर्फ सर दर्शन नहीं पढ़ाया जाता है, इथिक्स के नाम पर सर दर्शन भी जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे में अंक नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं शुरू करूंगा आपको इथिक्स की क्लास, हिंदी की क्लास, पत्र लेखन की क्लास, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, ये मेरा सेगमेंट रहा है, और साइंस का कुछ पार्ट। तो इधर वाले पूरे पार्ट का निर्देशन आपको मैं दूंगा कि इस पर कैसे लिखना है, क्या करना है। इधर वाले पार्ट का निर्देशन हमने डी सिंह सर को दिया है, जिनको लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड पे, पीएससी के फील्ड पे पेपर बनाने का, काम करने का, प्रश्न पत्र डिजाइन करने का, उत्तर चेक करने का, टीचिंग कराने का, हर सब्जेक्ट पर। तो इन 2 पार्टों पे आप देखेंगे, ये वाला पार्ट सर के निर्देशन में, डी सिंह सर के निर्देशन में, ये वाला पार्ट जो है तो वो मेरे निर्देशन पे है। इन 750 पर 2 बड़ी फैकल्टीज आपकी इस पूरे इंडस्ट्री की, पीएससी इंडस्ट्री की, है ना, इंडस्ट्री कहना ही सही शब्द रहेगा, ये 2 बड़े टीचर आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं मतलब सॉरी, मैं खुद को बड़ा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन इस पार्ट के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पार्ट में मेरी जिम्मेदारी जो बड़ी है, वो बड़ी जिम्मेदारी मैं निभाने के लिए तैयार हूं, और वो जिम्मेदारी मैंने ले ली है कि 750 पे आपको अधिकतम अंक जो आपकी कैपेसिटी पे होगा उसका 10 गुना इनहेंस करके हम इसको निकलवाएंगे। और इधर हमने ये जिम्मेदारी अपने सबसे सीनियर टीचर यहाँ के डी सिंह सर को दी है, जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पर बड़ी अच्छे से महारत हासिल रखते हैं, उनसे आप सीखेंगे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखो, एक सिस्टमेटिक तैयारी का वे ऐसा है कि 750 अंक, ये 750 अंक, इधर से अपन 600 अंक खींचे और इधर से 600 अंक खींचे तो 1200 अंक, और 1200 अंक पे आप टॉप कर दोगे, इसकी कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ोगे तो सिर्फ ये 750 पढ़ते रह जाओगे, इस 750 पर कभी ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीका है लोगों को पढ़ाने का, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, फिर इधर पॉलिटिकल साइंस की क्लास, पॉलिटी की क्लास चल रही है, वो भी पॉलिटिकल साइंस की नहीं, पॉलिटी की क्लास चलती है। ठीक है, तो अभी पॉलिटिकल साइंस की क्लास की जरूरत है, आपके सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस लिखा है। दूसरा एक अच्छा फायदा आपके साथ ये होने जा रहा है कि हम उन यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं अपने एपी वाले बैच के साथ, जहाँ पे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, डीन, यूनिवर्सिटी के कुलपति, ये सब मिलते रहते हैं। इन सब से आयोग में बनने वाले आयोग की जो प्रकृति है उसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो उसका एक अतिरिक्त लाभ आपको मिलने वाला है कि हमारे बच्चे वर्तमान में क्या चाहते हैं, संस्थाएं, आयोग जैसे संस्थाएं जो हो गई वो परीक्षण में क्या करना चाहती हैं, उत्तर लेखन पे क्या देखना चाहती हैं, प्रश्न बनाने पर क्या क्या ध्यान दिया जाता है, इन सब मुद्दों की अतिरिक्त समझ आपको हमारे बैच से निरंतर मिलती रहेगी, है ना। और वो एक पार्ट है, क्लियर। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे बैच में औरों से बेहतर क्या है, वो इसमें बताना था मुझे। एक तो हमारी जो कक्षाएं हैं वो अवबोध आधारित हैं, मतलब हर व्यक्ति को हर छोटी सी छोटी चीज समझाई जाएगी, ना कि पीपीटी से रटाई जाएगी। ठीक है, पीपीटी खोल करके पढ़ाने की टीचिंग पद्धति जो है वो हमारे संस्थान में बहुत ही कम है, केवल आवश्यक चीज़ों के लिए है। तो उससे आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, चाहे मैं पढ़ाऊँ, डी सिंह सर पढ़ाए, राहुल सर पढ़ाएं, ठीक है, या नीलपाल सर पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाए, रोहित सर पढ़ाएं, प्रशांत सर हो तो करंट की आपको चीज़ें बताएं,
जो भी है इसमें, जो भी राजीव सर है सोशियोलॉजी के लिए, तो वो जितने भी फैकल्टीज है सब आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें अवबोध हो सके, जिसमें समझ हो सके। संबंधित विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षाएं एवं मूल्यांकन, तो रियल क्लास एक्सपर्ट होंगे आपके साथ, ऐसे एक्सपर्ट जो जिन्होंने कुछ किया होगा। जैसे जो प्रबंधन पढ़ा रहे हैं तो कम से कम वो मैनेजमेंट में, जैसे उद्यमिता जो पढ़ा रहे हैं तो कम से कम वो कॉमर्स, जैसे अमिताभ सर हो गए कॉमर्स, तो कॉमर्स पढ़ते हों, इकोनॉमिक्स पढ़े हों या फिर प्रबंधन पढ़े हों तो वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कम से कम उनके पास वो योग्यता तो होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर लेखन शैली विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रमाणित एवं शोध युक्त कंटेंट होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का प्रभावी मूल्यांकन किया जाएगा। और ये वाली चीज तो वो सिर्फ हमारे पास है कि विद्वान प्रोफेसर का दिशा निर्देश है जो ये डिसाइड करते हैं कि वर्तमान मूल्यांकन पद्धति कैसी होनी चाहिए, कॉपी चेक करने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, वो सब हमें यहाँ से इसका इनपुट प्राप्त होता है। एक तो अवबोध आधारित कक्षाएं, बाकी अवबोध आधारित कक्षाएं आपको नहीं मिलेंगी। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की जगह ज्यादातर लोग फैक्चुअल क्लासेस कराते हैं। बाकी जगह पे ज्यादातर आपको पीपीटी से ही पढ़ाया जाएगा जिसपे अवबोध बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस करने का मतलब क्लास में आनंद तो आ सकता है, क्लास में मजा तो आ सकता है, लेकिन परीक्षा में याद नहीं रहेगा भाई साहब आपको कुछ। और परीक्षा में जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप लिख कैसे पाओगे। तो याद भी रहे उसके लिए जरूरी है कि पहले अवबोध हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हम लोग काम करते हैं। रियल विशेषज्ञ नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे रियल विशेषज्ञ मिलते हैं श्री सुंदरम IAS पर। बाकी जगह आपको जो एक्सपर्ट मिलते हैं वो पीपीटी विशेषज्ञ मिलेंगे आपको। और कोई कुछ भी पढ़ा रहा है जिसको पढ़ाने का कोई तुक नहीं, जिसको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, पीपीटी के टीचर से मत पढ़ो भाई। मेंस नहीं पढ़ा जाता है। मेंस पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा खुले मैदान पे, जहाँ पे आप आंसर लिखना भी सीखो। और वो तभी हो सकता है जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस करो। ठीक है, उत्तर लेखन विकसित करने पर विशेष बल हम लोग देते हैं। और उत्तर लेखन कराने पर नहीं, विकसित करने पर। आप स्वतः आंसर जनरेट कर पाओ। स्वतः आंसर जनरेट कैसे करेंगे? हम लोग जिस पर बल देते हैं वो ये है कि आपको आंसर कुछ लिख कर दें, कुछ लिखा कर दें, तो आप और कुछ सिखा कर दें। यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा दें, बोर्ड पर भी लिख दें, खुद आंसर लिख दें, तो आप सीख पाओगे कि हाँ इसका आंसर जनरेट कैसे करते हैं। आंसर शुरू कहाँ से करते हैं ये आपको बता दें। आंसर की डिमांड क्या, प्रश्न की डिमांड क्या ये आपको बता दें। और तो उत्तर लेखन शैली पर हम लोग इस पर ध्यान विशेष तौर पर देंगे। बाकी जगह क्या कैसे करते हैं ये आप सबको पता है। पर यदि इस पर ध्यान ना दिया गया, इसका बना बनाया उत्तर दे दिया गया, या केवल आपको कट कॉपी पेस्ट की PDF दे दी गई और इसके लोभ में आप पढ़ रहे हो, तो मेंस नहीं निकलेगा। मेंस निकालने के लिए जरूरी है कि आपका आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होना चाहिए। योर आंसर राइटिंग स्किल शुड बी डेवलप इन जेन्युइन मैनर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमाणित एवं शोधयुक्त कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा तरीका है कि किसी भी विषय के रेफरेंस बुक से प्रोफेसर्स या प्रोफेसर के समकक्ष योग्यता रखने वाले लोगों से आपके लिए PSC के डिमांड के अनुसार नोट्स तैयार करवाते हैं, ना कि कुछ वो कंटेंट राइटर जो एक ही किताब से एक ही जैसे कंटेंट रेडी करके आपको दे सकते हैं, उनकी हेल्प नहीं लेते। तो इस पे हमारी एक विशेषता ये है कि हम रेफरेंस बुक के माध्यम से आपको जो भी कंटेंट प्रदान करेंगे वो पूरा कंटेंट होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का प्रभावी मूल्यांकन, हमारी फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएंगी वही आपकी कॉपी चेक करेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वो कॉपी चेक नहीं करेंगे तो आपकी कमियां कैसे पता चलेगी, है ना। कमियों का सही मूल्यांकन तो केवल और केवल शिक्षक कर सकता है, ना कि कॉपी ठेके पर चेक कराई जा सकती है। या कि कॉपी या तो हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स या फिर विद्वान प्रोफेसर्स जो या रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी वो काम करना चाहते हैं या फिर दूसरे कहीं जगह पे कर सकते हैं रहते हुए, उनका निर्देशन में ये कॉपियाँ चेक होती हैं। और यही तरीका है आयोग के भी कॉपी चेक कराने का। तो लगभग एक हूबहू पैटर्न हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपका सही मूल्यांकन हो सके। देखिए मैंने इसमें विद्वान प्रोफेसर्स की बात की है, ठीक है, जिनका टीचिंग से, जिनका रिसर्च से लेना देना रहता है, उनकी बात की है। जो वास्तव में मूल्यांकन करते हैं उनकी बात की है। तो हमारे पास एक मेंटर्स ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से आपको दिशा निर्देशन मिलता रहेगा, आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा। कॉपी का प्रभावी मूल्यांकन ही आपको असेसमेंट बनाएगा। देखिए जनरली आप बड़ी संस्थान जहाँ पे आपको खुद टीचर ना मिल पाए, 3 अलमारी के बीच में बंद हो, 3 केबिन के बंद में बीच में एक टीचर आपके यदि बंद हो, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन नहीं कर सकते हो,
तो वो आपकी कॉपी कैसे चेक करेंगे? और यदि वो कॉपी चेक नहीं करेंगे और उन्हीं के नाम पर आप यदि तैयारी करने के लिए गए हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ सबसे बड़ा धोखा है। हमारे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हम खुद, हमारी सारी टीम छात्रों के साथ कम से कम संवाद तो करते हैं, कम से कम बात करते हैं, क्लास के अलावा उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। और ये यदि आपको नहीं मिल रहा है तो जिस टीचर्स के नाम पर आप कोचिंग पे बैठे हो, वो टीचर आपके सामने कभी आ ही नहीं रहे हैं, प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या करोगे ऐसी पढ़ाई को लेकर के, या क्या करोगे ऐसी कोचिंग करके? तो कोचिंग भी यदि आप ज्वाइन कर रहे हो तैयारी के लिए, जो कि एक नेसेसरी पार्ट है, तो कम से कम उनसे मिलो, उनसे पढ़ो जो आपके साथ उठ बैठ सके, जो आपके साथ कम से कम आपकी कमियों को बताने के लिए हाजिर हों, कमियां आपको बता सके, ना कि एक बने बनाए सिस्टम का पार्ट बनो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैं ज़्यादा कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन मिसलीड करने वाले संस्थानों से आपको सावधान रहना है। और वहाँ पे कम से कम अपना एक जो अवसर मिला है मेंस लिखने का, कई बार विद्यार्थी भीड़ पर बहुत जाते हैं। मेंस का विद्यार्थी यदि भीड़ देख करके क्लास करेगा तो ये उसके लिए दुखद है। आपको कोचिंग हमेशा मेंस की वो चुननी चाहिए जो अच्छा पढ़ाए, अच्छा सिखाए, उत्तर लेखन सिखाए, साथ में आपका प्रभावी उत्तर मूल्यांकन करे और आपको टाइम भी दे सके कि आपके अंदर बेटा ये कमी है, इसको सुधारना है। और यदि नहीं हो पा रहा है, एक ढांचे पे आप बढ़ते जा रहे हो और भीड़ को देख करके भीड़ के बीच से भीड़ जुटाते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ भीड़ का फॉलो करोगे, कुछ अलग कॉपी में नहीं डाल पाओगे। और अलग कॉपी में क्या चाहिए होता है प्रोफेसर्स को, जो कॉपी चेक करते हैं, वो इस फील्ड पे मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता होगा। मतलब ये अहंकार नहीं बोल रहा है, अहंकार बस नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे है, जिस प्रकार से उसका इनसे जुड़ने के बाद का जो एक्सपीरियंस हमें है, वो शायद एक्सपीरियंस मैं आपको दे पाऊँ, वो एक्सपीरियंस में आपके काम आ पाए, इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पीएससी मेंस के बैच पर। आइए एक अच्छा बैच शुरू करते हैं। 1500 में 1500 लाने की तैयारी करते हैं। कुछ आपके सवाल रहते हैं, उन सवालों की बात कर लेते हैं। बार बार मेंस लिखने पर सिलेक्शन क्यों नहीं होता? 24 फरवरी को सुबह 8 बजे आइए, डिस्कशन करेंगे। फ्री वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप में मैं आपको इस आमंत्रित कर रहा हूं कि 24 फरवरी को आइए, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि बार बार मेंस लिखने पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता। पहली बार में ही मेंस कैसे निकल जाए कि आप इंटरव्यू निकालो और सिलेक्शन ले लो। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का सटीक उत्तर कैसे लिखें। क्या अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को मेंस लिखने का फायदा मिलता है, मीडियम का फर्क पड़ता है, अंग्रेजी का कंटेंट कहाँ से प्राप्त करें। अब हमारी संस्था जो है, हम लोग दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बराबर कमांड रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की नीड क्या होती है, टेस्ट सीरीज कैसी और कहाँ ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज की क्या क्या विशेषता होती है, परीक्षा में आने वाले नॉन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, उत्तर लेखन का प्रारंभ कहाँ से करें, मेंस के अध्ययन एवं उत्तर लेखन में समय प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। ये फ्री वर्कशॉप में 24 फरवरी को सुबह 8 बजे, जिसमें मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ सुबह 8 बजे, उसमें इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आपकी क्यूरीज लेंगे, आपके सवाल लेंगे और बताएंगे कि आपके साथ धोखा कहाँ पे होता है, जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं निकलता या जिसकी वजह से विद्यार्थी जो है वो ध्यान नहीं दे पाते। तो एक बार फिर से सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस फ्री वर्कशॉप पे कि 24 तारीख को सुबह 8 बजे आइए। आज के लिए मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही है, बाकी 24 तारीख को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यह एक आमंत्रण वीडियो था, यह एक सूचना वीडियो था कि आप तक ये सूचना पहुंचे कि श्री सुंदरम IAS इंदौर है ना, यहाँ आकर के आप बेहतर फील कर सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच के साथ हम लोग तैयार हैं। हमारे कंटेंट, प्रामाणिक कंटेंट जोरदार तरीके से आपकी तैयारी के लिए उपलब्ध है। आइए, और कुछ चीज़ें हम लोग जैसे निबंध हो गया, इथिक्स हो गया, है ना, पत्र लेखन हो गया, इसके बहुत सारे कंटेंट हमारी संस्थान में आपके लिए हमेशा फ्री में अवेलेबल रहेगा, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बार फिर से आमंत्रण है 24 फरवरी को सुबह 8 बजे आप आइए श्री सुंदरम IAS संस्थान पे इंदौर में, और बात करते हैं कि इस मेंस को कैसे हम लोग एक सही डायमेंशन पे ले जाएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आयाम की बात हमने की है, तो उत्तर लेखन में आयाम मीन्स डायमेंशन, आयाम मीन्स उत्तर की पहुंच, उत्तर की आवश्यकता कितनी होगी, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक बार फिर से श्री सुंदरम इनवाइट्स यू फॉर द आयाम बैच फॉर PSC मेंस। ओके,
ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो मेंस की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।